हेलो फ्रेंड। आज हम देखेंगे औसत से संबंधित कुछ और सवाल, जो कि ये हमारा पार्ट 2 है। अगर इससे पहले पार्ट 1 आप नहीं देखे हैं तो उसको भी जाकर देख लीजिए। अब देखिए इसमें सवाल क्या है कि तीन विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी? तीन विद्यार्थी की औसत आयु कितनी है? 9 वर्ष है। कितनी है? 9 वर्ष। तीन विद्यार्थी की औसत आयु 9 वर्ष है। यदि एक 10 वर्षीय छात्रा निकल जाए, एक 10 वर्षीय, कितने वर्षीय? 10 वर्ष की छात्रा उस ग्रुप से निकल जाए, ठीक है। और उसके बदले में दूसरी छात्रा आ जाए, उसके बदले में दूसरी छात्रा, दूसरा कोई आ जाए, तो औसत आयु कितना हो जाता है? 10 वर्ष हो जाता है। पहले कितना था? 9 वर्ष था। पहले तीन बच्चों की औसत आयु कितनी थी? 9 वर्ष थी। फिर क्या बोल रहा है कि एक छात्र निकल गई, उसके बदले एक दूसरी छात्रा आ गई, तो औसत आयु कितना हो गया? 10 वर्ष हो गया। तो 10 वर्ष हो जाती है। नए छात्रा की उम्र ज्ञात कीजिए, या नए छात्रा की उम्र क्या होगी, हमको यही बताना है इस क्वेश्चन में। अब सबसे पहले हम फार्मूला देख लेते हैं। औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या। कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या। तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसी में से कोई एक सही है। हमको पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, देखिए, तीन विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? 9 वर्ष। तो औसत आयु जो होगा वो औसत की जगह पर लिखा जाएगा। तो औसत आयु पहले कितनी थी? 9 वर्ष थी। ठीक है, अब देखो कुल पदों का योग, मतलब कि अब यहाँ पर अगर तीन विद्यार्थी जो है, तीनों विद्यार्थियों का उम्र दिया रहता कि 10 वर्ष, 12 वर्ष, 13 वर्ष, तो यहाँ पर कुल पदों की संख्या का योग में लिखते। लेकिन यहाँ पर भी कुछ नहीं दिया है, तो इसको हम मान लेंगे क्या? एक्स। इसको मान क्या लेंगे? एक्स। और कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या मतलब कितने लोग हैं? कितने लोग हैं? तो आप बता दो, कुल 3 लोग हैं, तो 3 लोग, 3 यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से गुणा करेंगे। देखिए, ये इधर भाग में है, तो बराबर के इस तरफ जब आएगा तो ये गुणा हो जाएगा। तो मतलब कि 9 का गुणा हो जाएगा 3 से। तो कितना आ जाएगा? 9। 9 का गुणा 3 से कर देंगे पहले, तो 9 त्रिक 27। कितना? 9 त्रिक 27। मतलब कि x का मान कितना आ गया? 27। x का मान कितना आ गया? 27। मतलब कि इन तीनों विद्यार्थियों के उम्र का कुल योग, उम्र का कुल योग कितना आ गया? 27। कितना आ गया? 27। तो अब इसके बाद देखते हैं, अभी प्रोसेस तो और है इसमें, कि एक छात्रा निकल भी जा रही है, फिर एक 10 वर्ष की छात्रा है जो निकल जा रही है, फिर एक छात्रा आ रही है। जब आ रही है तो औसत आयु, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर औसत आयु है, औसत आयु 10 वर्ष हो जाती है जब आ रही है। तो अब लिखेंगे। अब देखो, जब एक छात्रा निकलने और आने पर, देखिए, एक छात्रा के निकलने और आने पर, अब देखेंगे एक छात्रा जब निकल रही है और आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले जब एक छात्रा निकल रही है, फिर दूसरी छात्रा आ रही है, तो औसत आयु कितनी है? 10 वर्ष। तो यहाँ पर औसत आयु की जगह पर क्या लिखेंगे? 10। कितना लिखेंगे? 10। ठीक है, और बराबर करेंगे कुल पदों का योग। अब हमको यहाँ से मिल जाना पदों का कुल योग कितना? तीन लोगों का कितना था? 27। तो 27 लिखेंगे। अब इस तीन लोगों की ग्रुप से एक छात्रा निकल रही है, और कितने वर्ष की है वो छात्रा? 10 वर्ष की है जो कि निकल रही है। तो अब 27 में से 10 घटा देंगे, क्योंकि निकल रही है, निकल रही है तो घटाएंगे ना। तो 27 में से 10 घटा दिए, ठीक है। अब देखिए, ये 27 कितने लोगों का था? 3 लोगों का था। एक लोग निकल गए, तो कितने लोग बचे? 2 लोग बचे। 2 लोग बचे, फिर एक छात्रा और अलग से आ रही है, एक छात्रा आ जाए, यदि फिर उसके बदले में एक छात्रा और आ जाए, बोला है, तो मान लीजिए एक छात्रा जो है वो एक्स है, एक्स आ गई, ठीक है। एक्स रहने दो, एक्स तो माने ही थे।
मान लो ए आ गई, एक छात्रा ए आ गई, ठीक है। तो अब बताइए कुल कितने छात्रा बचे यहाँ पर। देखिए नीचे क्या लिखा जाएगा, यही अब देखिए बता रहे हैं। यहाँ पर 3 छात्रा थी, ठीक, और यहाँ पर एक छात्रा निकल गई 10 वर्ष की, तो बचे कितने, 2। कितने छात्रा बचे, 2। 2 छात्र बचे, फिर एक छात्रा फिर और आ गई, एक छात्रा फिर और आ गई, तो 2 छात्र बचे थे, एक छात्रा और आ गई, तो फिर कितने हो गए, 3 छात्रा। तो यहाँ पर लिख देंगे कितना, 3। लिख देंगे कितना, 3। अब देखिए ये 3 इधर बट्टा में है, बराबर के इस तरफ है, तो ये 3 इस तरफ आएगा तो गुणा करेगा, क्या करेगा, गुणा। जब बराबर के उस तरफ भाग में रहता है तो बराबर के इस तरफ में आने पर वो उपला उल्टा काम करता है, गुणा रहता है तो भाग करता है। तो अब यहाँ पर देखिए गुणा भाग है, तो हाँ इधर आएगा तो गुणा करेगा। 10 गुणे कितना हो जाएगा, 3 बराबर। अब देखिए ये 27 में से 10 घटेगा, कितना आ जाएगा, 17 प्लस ए, 17 प्लस ए। अब देखिए 10 का गुणा 3 में कर दीजिए, 10 3 30 बराबर 17 प्लस ए। इधर कर देते हैं इसको, यहाँ पर 30 है, 30 लिखिए माइनस ये 17 है, इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर माइनस लिखिए। -17, -17 बराबर ए। या तो हम इसको लिख सकते हैं ए बराबर 30 में से 17 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 13। कितना आ जाएगा, 13। 30 में से 17 घटाएंगे 13 आ जाएगा। जो कि नई जो छात्रा आ रही है उसकी उम्र है, क्या है, उम्र है, तो 13 वर्ष लिख देंगे। कितना, 13 वर्ष। तो नई छात्रा की उम्र क्या निकल कर आ गई, 13 वर्ष, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर दिख रहा है 13 वर्ष, तो ये वाला ऑप्शन राइट है। तीसरा नंबर वाला ऑप्शन राइट है, 13 वर्ष। ठीक है, उसी तरह से ये अब दूसरी सवाल भी देखते हैं, क्या है इसमें। 4 युवकों, कितने युवकों, 4 युवकों की औसत आयु 24 वर्ष है। 4 युवक है, उनकी औसत आयु 24 वर्ष है। यदि उन 4 युवकों में से यदि उन 4 युवकों में से एक 30 वर्षीय युवक कहीं चला गया, एक 30 वर्षीय युवक कहीं चला गया, तो शेष युवकों की औसत आयु क्या होगी। शेष युवकों की औसत आयु क्या होगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को समझ लेते हैं। 4 युवक हैं, उनकी औसत आयु कितनी है, 24 वर्ष है। औसत आयु 24 वर्ष है। यदि उन 4 युवकों में से एक 30 वर्षीय युवक कहीं चला जाए, एक 30 वर्ष का युवक कहीं चला जाए, तो शेष युवकों की औसत आयु क्या होगी। तो अच्छा बताइए, एक युवक कहीं चला गया तो शेष कुल कितने बचेंगे युवक, 3 युवक ही बचेंगे ना। तो मतलब 3 युवक के हमको औसत आयु ज्ञात करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 युवक में ज्ञात करेंगे कि उनके कुल पदों को का योग कितना होगा, ठीक है। मतलब कि उनकी आयु जो है, उनका जो आयु है उनका योग क्या हो रहा है, ये ज्ञात करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर औसत हमको मिला है कितना, 24। तो औसत की जगह कितना लिख देंगे, 24 बराबर। अब कुल पदों का योग नहीं दिया तो हम उसको मान लेंगे x बट्टा। अब कितने युवक है, 4, तो 4 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ भाग है, तो ये भाग का है, तो ये बराबर के इस तरफ आएगा तो गुणे में हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 24 गुणे 4 बराबर x। या इसको हम लिख सकते हैं x बराबर 24 गुणे 4, और 24 गुणे 4 का अगर हम गुणा करें तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पर 24 गुणे 4, 4 चौक को 16, 4 दूना 8, 16 में एक हासिल रहता है 9, कितना आ गया 96। तो 4 युवकों के पदों की कुल संख्या कितनी आ गई, पदों का कुल योग कितना आ गया, 96। कितना आ गया, 96। अब यहाँ पर हमको
बोल रहा है कि जब एक युवक ग्रुप से चला जाएगा, इस ग्रुप से 30 साल का एक युवक चला जाएगा तब क्या होगा। अब देखिए, तब उसकी औसत ज्ञात करना है ना, तो औसत ज्ञात करना है तो औसत को औसत लिख दीजिए। अब क्या ज्ञात करना, औसत ज्ञात करना, तो औसत को औसत लिख देते हैं। अब देखिए, पदों का कुल योग कितना आ गया, कुल पदों का योग 96 आ गया, 96 आ गया। और इसमें से एक युवक जो है वो जा रहा है, और वो कितने वर्ष का है, 30 वर्ष का युवक है जो कि जा रहा है। तो अब इसमें से 30 वर्ष घटा देंगे, बटा, अब ये 4 लोग थे, इसमें से एक लोग 30 साल के चले गए, तो 4 में से एक लोग चले गए तो कितने लोग बचे, 3। तो कुल पदों की संख्या कितनी आ गई, 3। अब यहाँ से लिखेंगे औसत बराबर कितना है, इसमें 96 में से 30 घटाएंगे, 6 में से 0 जाएगा, कितना आएगा, 6। 9 में से 3 जाएगा, कितना आएगा, 6, बट्टा 3, बट्टा 3। अब 3 से काट देंगे इसको, 3 का पहाड़ा 6 में, 3 दूना 6, फिर 3 दूना 6, कितना आ गया, 22, कितना आ गया, 22। तो यहाँ पर हम लिखेंगे औसत बराबर 22 वर्ष, 22 वर्ष। यही हमारा क्या हो गया, आंसर, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, इसी तरह से और भी क्वेश्चंस देखने के लिए, जो कि इस तरह के तो क्वेश्चन एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं औसत के चैप्टर से। तो और अगर देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करें।